सो भाई साहब शुरू करते हैं। अब बात करते हैं रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा के ऊपर बात करने की ये बात है कि यार हुआ क्या था लॉर्ड्स में, हुआ क्या था। सेकंड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ओडीआई मैच, रोहित शर्मा आउट होते हैं और उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि भाई रोहित शर्मा का आखिरी मैच है लॉर्ड्स में। रोहित शर्मा को अजित अगरकर ने और बीसीसीआई ने नहीं अजित अगरकर और गौतम गंभीर ने कह दिया है कि भाई आपका लास्ट मैच है और आपको हम आगे नहीं देख रहे हैं, आप रिटायरमेंट ले लो। अगर आपने रिटायरमेंट नहीं ली तो हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये न्यूज़ आती है, मतलब ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है, एकदम आग पकड़ लेती है न्यूज़ और माहौल एकदम तहलका मच जाता है। ठीक है, और ये इतनी सीरियस न्यूज़ बन चुकी थी, इतनी सीरियस न्यूज़ बन चुकी थी कि भाई सारे इधर हाहाकार मच जाता है, सब लोग पैनिक कर जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और अपने को ये भी नहीं पता कि ये सच था, ये झूठ था, ये था क्या एक्चुअली में हुआ क्या था, ये अपने को नहीं पता। ये न्यूज़ सच थी, ये न्यूज़ झूठ थी, उसके बाद क्या हुआ अपने को सबको पता है। फिर बीसीसीआई सेक्रेटरी ने खुद सामने आकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, रोहित शर्मा से ऐसी कोई बात नहीं करी गई है, रोहित शर्मा खेल रहे हैं और ये सब फेक न्यूज़ है। तो हुआ क्या था? अगर ये फेक न्यूज़ होती तो इतनी आग नहीं पकड़ती थी, इतनी आग नहीं पकड़ सकती थी ये। और अगर ये फेक न्यूज़ होती तो रोहित शर्मा की फैमिली लॉर्ड्स में नहीं आती देखने, गारंटेड था रोहित शर्मा की फैमिली लॉर्ड्स में देखने नहीं आती। ये सब हुआ क्यों और ये सब था क्या? ये सब सच था, ये न्यूज़ सच थी, ये न्यूज़ झूठ थी, क्या पता। अब ये बात है भाई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये न्यूज़ सच थी, ये न्यूज़ सच में सच थी। समझो, बात को समझो। रोहित शर्मा का रिटायरमेंट होने वाला था, ये बात क्लियर है। रोहित शर्मा को कह दिया था गंभीर ने, ये भी बात क्लियर है। अजित अगरकर ने ये बात कह दी थी कि हम आपको आगे नहीं देख रहे, आपका थर्ड ओडीआई मैच लॉर्ड्स का आखिरी रहेगा, ये भी बात सच है। ये बात सच है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, फेक न्यूज़ नहीं है जो कि सबको इग्नोर की जा सकती है, क्योंकि ये बात सच थी। और फिर हुआ क्या, रातों रात हुआ क्या? 2 दिन थे, मतलब सेकंड और थर्ड ओडीआई के बीच में 1-2 दिन शायद, हाँ। तो उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ऐसे, फिर रोहित शर्मा, शाना फॉर अ रीज़न, रोहित शर्मा का नाम शाना है, हम सबको पता है। फिर भाई रोहित शर्मा ने सीधे बीसीसीआई से कांटेक्ट किया, बीसीसीआई सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया, जय शाह से कांटेक्ट किया, और फिर वहाँ से ऊपर से कॉल आया नीचे वालों को, सिलेक्टर को और कोच को कि बेटा अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम देख लेना तुम्हारा क्या होगा। ये सब न्यूज़ फेक कर दो। और फिर बीसीसीआई सिलेक्टर सामने आए, नहीं बीसीसीआई सेक्रेटरी सामने आए और उन्होंने बयान दिया कि भाई ये सारी न्यूज़ फेक थी, रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे और रोहित शर्मा खेल रहे हैं। ये ऊपर से कॉल आया था और ये सब किया रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने अकेले ने नहीं किया, विराट कोहली ने भी किया। और दूसरी बात ऐसी, ये सब कुछ सच था और ये सब कुछ बदला है 2 और 3 लोगों ने, 2 नहीं 3 लोगों ने बदला है। एक रोहित शर्मा, एक विराट कोहली और तीसरा हम सब ऑडियंस, आईसीटी के, इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस लोगों ने। भाई फैंस ने, इंडियन फैंस ने इतना तहलका मचा दिया था, इतना तहलका मचा दिया था, बहुत आग लगा दी थी भाई कि रोहित शर्मा रिटायर हो रहा है, रोहित शर्मा रिटायर। ये आग बबूला हो चुकी थी, ये जनता, ये पागल हो चुकी थी लोग। अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट हो जाता, मैं मजाक नहीं कर रहा,
अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट हो जाता फिर भाई गंभीर का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। फिर गंभीर को भाई गालियाँ ही बढ़ती थी, गंभीर के सारे लोग हेटर हो जाते थे भाई, गंभीर नहीं बच रहा था। फिर गंभीर के मतलब गंभीर को फिर बहुत ये मतलब क्रिटिसिज्म ये करना पड़ता, कोई भी उनसे खुश ना होता और इंडियन फैंस ही उनसे खुश ना होते। फिर भाई फैंस का अलग रोला मचता है भाई, सब कुछ होता है फैंस के ऊपर डिपेंड होता है। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर इन दोनों, ये दोनों नहीं बच सकते थे, फिर ये सब कुछ उन पर आ जाता था, ठीक है। और ये सब इन तीनों ने मिलकर किया, ये अपन तीनों ने मिलकर किया, रोहित शर्मा, विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस जो रोको के फैंस थे, उन सब ने मिलकर किया। विराट कोहली गौतम गंभीर से बात नहीं करता, ये बच्चे को पता है। और अपने बैटिंग कोच ने पिछले ही दिन शायद कहा था कि विराट कोहली गौतम गंभीर से मैंने देखा है 10 बार बात कर रहा है। बैटिंग कोच को ना अपना वो जो कोई हो, तो बैटिंग कोच की इतनी लेवल हो चुकी है अब इंडिया में कि मुझे नाम भी नहीं पता, वो बंदा करता क्या है मुझे ये भी नहीं पता। दूसरी बात सुन लो, ये बात आई थी कि विराट कोहली 10-10 बार गौतम गंभीर से बातें करता है। फिर उसके बाद एक फ़ोटो आया बीसीसीआई के मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के इंस्टाग्राम के पेज से कि विराट कोहली और गौतम गंभीर बात कर रहे हैं। एक मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर कई इवेंट पे गए हैं दोनों, गौतम गंभीर बीच में बैठा है, रोहित शर्मा बाजू में है, विराट कोहली उसके बाजू में है, मतलब बीच रोहित शर्मा विराट कोहली उसके बीच में गौतम गंभीर, और ये बात कर रहे हैं। तो भाई और फिर न्यूज और फोटोज आए लॉर्ड्स में बालकनी में कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो भाई ऊपर से फटका पड़ा इनको, ये वैसे नहीं सुधरे। हम सबको पता था विराट कोहली गौतम गंभीर की बातें नहीं होती, सबको पता था, ये बात सबको पता था। अब अचानक क्या हो गया, अब अचानक हुआ क्या, ये क्या हो चुका कि भाई गौतम गंभीर से ये हंसी खुशी बात कर रहे, ठीक है। तो ये सब कुछ सच था और ये सब कुछ बदला है विराट कोहली रोहित शर्मा ने। मैं दोनों को अलग अलग नहीं गिन रहा भाई, अभी के कंडीशन ये है कि दोनों एक ही है। अगर एक को आ जाए तो दूसरा बीच में आएगा ही, अगर विराट कोहली को आ जाए तो रोहित शर्मा बीच में आएगा। मैं इसलिए रोहित शर्मा को कैप्टन चाहता था। और रोहित शर्मा की बात सुन लो, अब इनके डिसीजन इनके मुंह पर आ चुके थे। रोहित शर्मा को कैप्टन, मैं विषय गलत जा रहा हूँ, पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद वो बात क्लियर कर दूंगा जो मैं कहना चाहता था। ये सब सच था, ये सब होने वाला था, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट होने वाली थी। बट रोहित शर्मा ने जो फिर तिगड़ी खेली भाई, रोहित शर्मा ने जो अपना फ़ोन घुमाया, उसके बाद जो हुआ वो सच्ची खबर, वो सच्ची न्यूज़ बस एक फेक र्यूमर बन के रह गए। समझ आ रही है बात? अब आगे समझ में क्या हुआ था। ये सब सच था और ये बदला है बीसीसीआई ने और रोहित शर्मा ने मिलकर कि इनकी इतनी औकात हो गई सालों की, ये हमें निकालने चले। ये हुआ था भाई सच, ठीक है। और फिर रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में जो किया वो तो सबने देखा, 130 रन मारे, 386 रन चेज में, ठीक है। 130 रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने 76 और लगभग गिल ने भी उतने ही मारे और फिर बाकी की बैटिंग ऑर्डर खत्म हो चुकी थी। तो ये तो बात थी भाई। अब ये हो गया भाई आइटम, ठीक है। अब तुम ये बात समझ लो कि अब ये रोहित शर्मा का मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या उसके बाद, अब न्यूज़ आती है कि भाई सीनियर प्लेयर ने गौतम गंभीर की कंप्लेंट करी है बीसीसीआई से, ठीक है। क्या न्यूज़ आई है, सीनियर प्लेयर ने बीसीसीआई से गौतम गंभीर की कंप्लेंट करी है, ठीक है। अब वो न्यूज़ आई, एक न्यूज़ आई, ठीक है, कल आई। आज क्या न्यूज़ आई पता है?
अजीत अगरकर को अपन मतलब अजीत अगरकर का टेन्योर खत्म हो रहा है 26 सितंबर 2026 को। उसका टेन्योर बढ़ाने वाले थे 2027 तक करने वाले थे, बट अब वो नहीं बढ़ाने वाले। वीवीएस लक्ष्मण अपने अगले चीफ सिलेक्टर हो गए। आज ये न्यूज़ है। तो ये सब लिंक, ये सब जो बातें हैं, ये एक ही है, ये एक ही कड़ी में गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। ये एक ही दूरी के धागे हैं, मतलब ये समझ लो तुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब हुआ है। अब भाई ये सब किया है भाई अपने मेन प्लेयर्स ने, मतलब सीनियर प्लेयर्स ने, जो कि बात समझ लो टीम ने किया है। टीम ने गौतम गंभीर के ऊपर कंप्लेंट डाली है कि भाई ये बंदा हमको नहीं चाहिए, ऐसा वैसा। और क्यों डाली है, इसकी बात ऐसी है कि एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, क्या पता झूठ हो क्या पता सच हो, मुझे नहीं पता, बट मैंने न्यूज़ ऐसी पढ़ी कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से ऐसे कहा है कि भाई जो हारे हैं टीम इंडिया, वो उनके अंडर, गौतम गंभीर के अंडर, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं लेने वाला, हार की जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाला। हार की जिम्मेदारी लेंगे प्लेयर, जीत की जिम्मेदारी लूंगा मैं कोच गौतम गंभीर, क्योंकि आई एम अ सेम कोच, ठीक है। ये बात है। अब बीसीसीआई, पहले गौतम गंभीर की न्यूज़ आई, अब अजीत अगरकर की न्यूज़ आई। अजीत अगरकर की न्यूज़ ये कंफर्म है, लगभग 100% कंफर्म है। अब इसको और सील पैक करने के लिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का रिजल्ट डिसाइड करेगा अजीत अगरकर की ज़िंदगी, मतलब उसका चीफ सिलेक्टर होना या ना होना, बट अजीत अगरकर जाने वाला है, ये बात कंफर्म है। अब नहीं रुकने वाला अजीत अगरकर। और जैसे अजीत अगरकर गया, और उनकी जगह 2 लोग आने चाहिए मेरे हिसाब से, एक वीवीएस लक्ष्मण और दूसरा रवि शास्त्री। भाई ये 2 बंदे, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बंदे काया पलट कर देंगे टीम की। बस ये 2 बंदे आ जाए चीफ सिलेक्टर के ऊपर, एक तो कोच भी बन जाए यार, मुझे चल जाएगा। राहुल द्रविड़ कोच बन जाए, रवि शास्त्री कोच बन जाए, या फिर वीवीएस लक्ष्मण कोच बन जाए, ये चल जाएंगे। ये भाई मैं खुश हो जाऊंगा अगर ये तीनों में से कोई कोच बना तो। बट अभी ज़रूरी है कि चीफ सिलेक्टर बदला है तो उनकी जगह कौन आएगा। मैं चाहता हूँ रवि शास्त्री या फिर वीवीएस लक्ष्मण, दोनों में से कोई भी आए, दोनों हमको चलेंगे भाई, हम खुश हो जाएंगे। टीम इंडिया की काया पलट हो जाएगी, टीम इंडिया दोबारा टेस्ट में डोमिनेट करना शुरू कर देंगी। बस इनको तुम वापस लाओ। और अब अगर ये वापस आ गए, मतलब ये दो, मतलब सिलेक्टर वीवीएस लक्ष्मण या फिर रवि शास्त्री आ गए, भाई भुवी, शमी और जो भी डिजर्विंग प्लेयर है उनका सबका कमबैक होगा। वो सब लोग तुम्हें खेलते हुए नजर आएंगे जो डिजर्व करते हैं खेलना, ठीक है। तो ये बात है भाई, ये पूरा मैटर है। और ये मैटर मैंने बड़े ही आसानी से तुम्हें बता दिया कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। ये बात थी भाई। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडिया के सामने, इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच। अगर वो नहीं जीते, एक भी हारे, तो भाई WTC का फाइनल भूल जाओ। अजीत अगरकर की अब नौकरी इनके हाथ में है। अगर अजीत अगरकर हट गया तो फिर गौतम गंभीर में दहशत में आ जाएगा। दहशत का माहौल है, डर का माहौल है हर तरफ। तो ये बात हो जाएंगे भाई। तो ये थी कहानी, ये थी बातें, और ये बात सुन के अलग ही लगा, मतलब क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।